अल्लाह की तौफीक से हम सूरतुल बकरा की 12 आयत मुकम्मल कर चुके हैं। आज 13वीं आयत को हम पढ़ेंगे और अगर मुमकिन हुआ तो फिर 14वीं आयत को भी पढ़ेंगे, लेकिन अगर वक़्त ने साथ ना दिया तो इंशाअल्लाह 13वीं आयत पर ही हम इक्तफ़ा करेंगे। अल्लाह ताला हमारे इस बैठने को और हमारे कुरान मजीद के लिए मेहनत और कावश को अल्लाह ताला कबूल फरमाए और कुरान और सुन्नत के मुताबिक हमें ज़िंदगी बसर करने की तौफीक अता फरमाए। खुसूसन हमारे जो यूट्यूब पे सुनने वाले हैं उनसे इल्तमास है कि हमारे चैनल को ना सिर्फ सब्सक्राइब करें बल्कि बतौर सदका जारिया लोगों को भी मुत्तले करें। मुमकिन है कि आपके इत्तला की वजह से कोई इस कुरान मजीद को सीखने में उसकी मदद हो सके। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर और मददगार हो। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वइज़ा क़ील लहुम आमिनू वइज़ा क़ील लहुम आमिनू कमा आमनन नासु كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون جی اس آیت میں مختصر احکام التجوید پہلے دیکھتے ہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، کما کے اوپر مد کون سی ہو رہی ہے؟ مد جائز، شاباش۔ پہلے جو بتانا چاہے پہلے ہاتھ کھڑا کرتے ہیں۔ جی کون سی مد ہو رہی ہے؟ مد جائز، شاباش۔ آمن الناس، نون مشدد پہ ہونا ضروری ہے۔ قالوا انؤمن، قاف کو موٹا پڑھیں گے اور واو پہ مد کون سی ہو رہی ہے؟ مد جائز ہے یہاں بھی، شاباش۔ انؤمن، حمزہ کو جھٹکے سے پڑھیں گے اور اس کے بعد کما پر بھی مد جائز ہے اور اس کے بعد السفہاء، یہ کون سی مد ہے؟ مد واجب، شاباش، مد واجب ہے۔ الا، یہاں بھی مد جائز ہے۔ انہم، نون مشدد ہے، یہاں اس پر بھی غنہ ضروری ہے۔ اور ہم السفہاء، یہاں بھی مد جائز واجب ہے اور حمزہ کو جھٹکے سے پڑھیں گے۔ ولکن لا، نون ساکن کے بعد لام ہے، کیا ہوگا؟ جی کون بتائے گا؟ نون ساکن کے بعد لام ہے، کیا ہوگا؟ ہاں، ادغام تام، یا اس کو ادغام بلا غنہ بھی کہتے ہیں، شاباش۔ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ، جی ابھی اس کا لفظی ترجمہ دیکھتے ہیں۔ وَإِذَا، اور جب، قِيلَ، کہا گیا، ہاں کہا گیا، لَهُمْ، واسطے ان سے، شاباش، آمینو، ایمان لاؤ، کما، جیسا کہ، شاباش، جیسا کہ، آمن الناس، ایمان لائے لوگ، الناس لوگ، تو آمن الناس ایمان لائے لوگ۔
क़ालू वो कहते हैं शाबाश वो कहते हैं वो कहते हैं अनुमिनु क्या हम ईमान लाए क्या ये सवालिया है हम ईमान क्या हम ईमान लाए ईमान लाए कमा जैसा के जैसा कि आमन सुफहाउ ईमान लाए बेवकूफ ईमान लाए बेवकूफ असुफहाउ बेवकूफ बेवकूफ अला खबरदार खबरदार अला खबरदार खबरदार इन्नहुम बेशक बेशक वो शाबाश हुमुस सुफहाउ वही है बेवकूफ वही है बेवकूफ हाँ हुम का वो असुफहाउ बेवकूफ बेवकूफ जी हुमुस सुफहाउ वही है बेवकूफ। बेवकूफ वलाकिन और लेकिन और शाबाश लेकिन और लेकर ला नहीं नहीं नहीं। यालमून वो वो जानते वो जानते वो जानते जानते या इल्म रखते ठीक है इल्म रखते नहीं वो जानते और इल्म रखते जी समझ आ गई है सारी या एक दफा दोबारा पढ़े कहाँ से बात आ गई शाबाश चले इसके बावजूद भी एक दफा मैं इसको दोहराता हूँ आप सुन लीजिए व इदा और जब कीला कहा जाता है लहुम वास्ते उनके आमिनु ईमान लाओ कमा जैसा कि आमनन्नासु ईमान लाए लोग कालू कहते हैं अनुमिनु क्या हम ईमान लाए कमा जैसा कि आमनस्सुफहाउ ईमान लाए बेवकूफ अला खबरदार इन्नहुम बेशक वो हुमुस्सुफहाउ वही है बेवकूफ वलाकिन और लेकिन ला नहीं यालमून वो जानते हाँ यही बेहतर है ला यालमून नहीं वो जानते अब इसका लफ्जी बामुहावरा तर्जुमा देख लीजिए व इदा क़ीला लहुम आमिनू और जब कहा जाता है वास्ते उनके ईमान लाओ उसी तरह है और जब कहा जाता है वास्ते उनके ईमान लाओ कमा आमनन्नासु जैसा के ईमान लाए लोग जैसा के ईमान लाए लोग उसी तरह है बिल्कुल जैसा के लफ्जी तर्जुमा था कालू वो कहते हैं यानी कि जब उनसे कहा जाता है उनसे कहा जाता है कि ईमान ऐसे लाओ जैसे लोग ईमान लाए हैं तो कालू वो कहते हैं अनुमिनु कमा आमनस्सुफहाउ क्या हम ऐसे ईमान लाए जैसे बेवकूफ जैसे ईमान लाए हैं बेवकूफ क्या हम ऐसे ईमान लाए जैसा ईमान लाए हैं बेवकूफ अला इन्नहुम हुमुस्सुफहाउ खबरदार बेशक वही बेवकूफ है बेशक वही बेवकूफ है वलाकिन ला यालमून और लेकिन नहीं वो जानते और लेकिन नहीं वो जानते समझ आ गई बामुहावरा तर्जुमा भी बिल्कुल तकरीबन सेम है कोई इसमें ज्यादा फर्क नहीं होता दोबारा देख लीजिए और जब कहा जाता है वास्ते उनके ईमान लाओ जैसा कि ईमान लाए लोग कहते हैं क्या हम ईमान लाए जैसा कि ईमान लाए बेवकूफ खबरदार बेशक वही बेवकूफ हैं और लेकिन नहीं वो जानते और लेकिन नहीं वो इल्म रखते कुछ भी आप कह सकते हैं जी ये किन लोगों की बात हो रही है मुनाफिकीन की बात ये किस तरीके से हो रही है कि जब उनसे कहा जाता है कि उस तरीके से ईमान लाओ जैसे लोग ईमान लाए हैं मिसाल के तौर पे लोग क्या करते थे यानी सहाबा कराम कि जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जैसे हुक्म दिया उसी वक्त सर तस्लीम खम कर लेते थे यानी उसी वक्त मान लेते थे यहाँ तक के हदीस में यहाँ तक मौजूद है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मजलिस में बैठे थे आप हैरान होंगे ये सुन के कि सहाबा कराम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कितनी ज्यादा इताअत करते थे और ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत की वजह से था और ये अल्लाह ताला के हुक्म की वजह से था कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा कराम के साथ एक मजलिस में बैठे हैं तो बाज लोग खड़े थे तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बैठ जाओ अब जब ये लफ्ज नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे थे ना कि बैठ जाओ एक सहाबी दरवाजे से दाखिल हो रहे थे यहाँ तक रिवायत में हदीस में मौजूद है कि एक उनका पांव दरवाजे के अंदर था और एक बाहर था तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये बात सुन के बैठ जाओ वो उधर ही बैठ गए वो पांव उठाना भी पिछला दोबारा नहीं किया
पिछला पाँव उठाया ही नहीं, उसी वक्त सुना बैठ जाओ, तो आवाज किसकी थी? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। वो दरवाजे में एक पाँव अंदर एक बाहर, उधर ही बैठ गया। क्या हमारे अंदर ऐसा ईमान है कि जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो बात पता चली उसी वक्त ताखीर किए बिना उसी वक्त मान लिया? तो कभी किसी अमल के बारे में, कभी किसी अमल के बारे में, मैं नहीं कहता कि वैसे तो सारे ही होने चाहिए, कभी किसी अमल के बारे में, पहले भी मैंने आपको सबक के इब्तिदा में भी बोला था कि जब आप कुरान मजीद को शुरू कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको क्या बताया था? क्या करना है आपको? एक गुनाह की माफी कम से कम एक गुनाह की अल्लाह ताला से अकेले में माफी मांग ले। तो जब आप अल्लाह ताला से एक गुनाह की माफी मांगेंगे तो अल्लाह ताला मजीद आपको तौफीक देगा कि आप मजीद गुनाह छोड़ने पर आमादा हो जाएंगे। ठीक है। और इसी तरह जब यानी जैसे मैंने इब्तिदा में आपको बताया उसी तरह अभी भी अर्ज कर रहा हूं कि कभी एक सिर्फ अमल आप अभी से आप तहिया कर लें कि कोई एक अमल अपनी मर्जी से आप चूज करें कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुझे पता चल गया तो मैंने उस पर अमल करना ही करना है, बस जो मर्जी हो जाए। जब आप एक अमल के बारे में आप तहिया कर लेंगे, आप इरादा कर लेंगे, आप नियत कर लेंगे, तो फिर क्या होगा? मजीद अमाल आपको वो करने, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करने में आसानी होगी। शाबाश। तो मैंने जैसा कि शायद पहले भी अर्ज किया था कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक सहाबी आए और वो कहते हैं कि मैं ज्यादा अमल नहीं कर सकता, मुझे वो अमल इतना बता दीजिए कि मैं वो करके जन्नत में जा सकूं। हम में से कोई है वो जन्नत में नहीं जाना चाहता? कोई है? कोई है जो जन्नत में जाना चाहता है? ये बताएं, कोई है जो जन्नत में जाना चाहता है? हाथ खड़ा करें। कौन है? शाबाश, सारे जाना चाहते हैं। जन्नत में जाने के लिए जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस आदमी को नुस्खा बताया, उसकी पहली सीढ़ी ही देख ले। वो क्या थी? मैंने आपको बताया था पहले, फर्ज नमाज अदा करना, नहीं छोड़नी। ठीक है, फर्ज नमाज पढ़नी है और फर्ज नमाज छोड़नी नहीं है। क्या आपने इरादा किया है? पहले आपको मैं बता चुका हूं कि आप फर्ज नमाज नहीं छोड़ेंगे। अगर नहीं किया तो अल्लाह की तौफीक से आज अपने मेरे साथ नहीं आप बोले, अल्लाह ताला से वादा करें। मैं पहले भी आपको बता चुका हूं कि आप फर्ज नमाज किसी सूरत नहीं छोड़ेंगे और हर मुमकिन कोशिश करनी है कि वक्त पर नमाज अदा करनी है। कोई और काम है उसको वक्ती तौर पे अगर छोड़ा जा सकता है तो उसको रोक दे। इससे क्या होगा? बहुत सारे फायदे होंगे। अल्लाह ताला की मोहब्बत मिलेगी, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत आपके दिल में पैदा होगी और बल्कि बढ़ेगी। अगर मौजूद है पहले तो अल्हम्दुलिल्लाह पहले से मौजूद है। ठीक है। और फिर तीसरा क्या फायदा होगा? जो आपके साथी हैं, दोस्त हैं, वो भी आपको देख के मुमकिन है कि वो नमाज की तरफ आ जाए, नमाज की तरफ आ जाए। देखिए कितने फायदे हैं। और आप बेशक अगर किसी को कहे या ना कहे, आप सिर्फ बेशक दो लफ्ज ये कह दें कि मेरे भाई नमाज का टाइम हो रहा है, मैं नमाज पढ़ने लगा हूँ। आप उसी जगह पे जहां है, अपने स्कूल में है, कॉलेज में है, किसी भी जगह पे है, ठीक है, आप नमाज का टाइम हो गया, नमाज सिर्फ फर्ज नमाज पढ़ लें। इससे दूसरों को भी तरगीब होगी, दूसरों को भी नसीहत होगी कि नमाज पढ़नी है। अगर आपकी वजह से कोई एक आदमी नमाज पढ़ना शुरू कर दिया तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या फरमान है कि जो शख्स किसी को खैर की तरफ दावत देता है, खैर की तरफ दावत देता है, खैर का मतलब क्या? यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत, अल्लाह ताला की इताअत, उसकी तरफ कोई दावत देता है तो जो अमल करने वाला है उसको तो अजर मिलता है, लेकिन जो दावत देने वाला है उसको भी अजर मिलता है। और यहाँ तक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये नहीं है कि उनको आधा आधा मिलता है, उसको अमल करने वाले को भी पूरा मिलता है और उतना ही अजर कहने वाले को भी मिलता है। तो क्या ख्याल है? ये कोई घाटे का सौदा है। और इसी तरह वो अगर किसी और को कहेगा, वो अगर किसी और को कहेगा, जितने उसके कहने के मुताबिक अमल करते रहेंगे, मिसाल के तौर पे आप माशाल्लाह 5-6 हैं, ठीक है, और 7वां भी बच्चा बैठा है, तो अगर मेरे कहने पर अल्लाह की तौफीक से आप नमाज शुरू कर लेते हैं और आप आगे दूसरों को भी बताते हैं तो फिर क्या होगा? ऐसे समझे कि आपका अकाउंट खुल गया। ठीक है,
جتنے لوگ جو ہے وہ توبہ کرتے ہوئے نماز چھوڑنے سے رک جائیں گے اور نماز کی پابندی کرنے لگیں گے، آپ کو تو آپ کی نماز کا اجر ملے ہی ملے گا، لیکن جتنے لوگ نماز پڑھیں گے اس کا بھی ملے گا، ان کو بھی ملے گا۔ تو یہ بات ہے، مطلب کیا ہے کہ کما آمن الناس، ایسے ایمان لانا ہے جیسا کہ صحابہ کرام نے لایا۔ ایمان لایا۔ تو جب منافقین کو کہا جاتا ہے نا، اب دیکھیں ہم نے فرض نماز نہیں چھوڑنی، کیا صحابہ کرام میں سے کسی نے چھوڑی ہے؟ نہیں۔ اگر ہم فرض نماز نہیں پڑھتے تو اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ دوسری کیٹیگری میں آ گئے۔ دوسری کیٹیگری کون سی ہے؟ قالوا انؤمن کما آمن السفہاء، کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم ایسے ہی مان لائیں جیسے بیوقوف مان لائے ہیں۔ دوسرے لفظوں میں اگر دیکھیں تو آج معاشرے میں کیا کہا جاتا ہے کہ او جاؤ جی مسیطے جانا مولویوں کا کام ہے، ٹھیک ہے، ایسے ہی بولتے ہیں اکثر کہ مسجد میں جانا یہ مولویوں کا کام ہے، ہمیں اور بڑے کام ہے۔ کسی کو نماز کے لیے بولے کہ آؤ بھائی نماز کا ٹائم ہو گیا، نماز پڑھنے، بھائی دعا کر دو ہمارے لیے، نماز نہیں پڑھتے اور ہمارے لیے دعا کر دو۔ تو بات یہ ہے جب اللہ تعالیٰ نے نماز فرض کر دی ہے تو وہ پڑھنی ہی پڑھنی ہے۔ ایسے لوگ دیکھے ہیں کبھی آپ نے بھی کسی کو ایسے کہا ہے؟ اس کا مطلب ہے آپ کو کبھی کسی نے نماز کے لیے نہیں کہا ہے، تو آپ پڑھتے ہیں پھر؟ میں آپ کو کہتا ہوں آپ نے 2-3 دن ہو گئے ہیں، آپ نے پوری نمازیں پڑھی ہیں؟ 3 پڑھی ہیں، دیکھ لو۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ اس کیٹیگری میں ہیں اس وقت، کما قالوا انؤمن کما آمن السفہاء، کہ ہم ایسے ہی مان لائے جیسے بیوقوف ایمان لائے ہیں۔ آپ نے ساری پڑھی ہیں، جو گزر گئی ہیں وہ ساری پڑھی ہیں، اچھا ان میں سے ایک چھوڑی ہے آپ نے؟ اسامہ؟ میں نے 4 اور آپ نے عبد الرحمن؟ دیکھ لو کل بھی میں نے عرض کیا تھا آپ سے کہ ہاں جی تاہا آپ نے ایک ہی پڑھی ہے؟ ہاں بھائی حذیفہ ایک پڑھی ہے؟ یہ تو دیکھیں اگر آپ مومن اور متقی ہیں تو میں تو آپ کو کہہ ہی سکتا ہوں، ہدایت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ بچے اسکول ہوتے ہیں تو اسکول میں آپ واپس نہیں آتے، کتنے بجے آتے ہیں؟ 3 ہو جاتے ہیں تو آتے ہی آپ نماز پڑھ لیں، کیا مسئلہ ہے؟ چلو یہ کیا بات ہوئی؟ عصر کا ٹائم جب تک شروع نہیں ہوتا ظہر کا ٹائم جاری رہتا ہے، پڑھ لیں اسی وقت۔ اگر عصر کا ٹائم شروع بھی ہو جائے پھر بھی آپ پڑھ لیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ تو مختصر یہ ہے کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ایمان ایسے لاؤ جیسا کہ لوگ ایمان لائے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جس وقت حکم دیا اسی وقت کر لیا ماننا ہے، تو وہ کیا آگے سے جواب دیتے ہیں؟ انؤمن کما آمن السفہاء، وہ ان کو بیوقوف کہتے ہیں، یہ تو بیوقوف ہیں جو ایسے۔ تو آج بھی کیا کہا جاتا ہے کہ یہ مولویوں کا کام ہے مسجد میں جانا، یہ ہمارا کام نہیں ہے، ہمیں دنیا کے بڑے کام ہیں۔ تو بچے کچھ لوگ ہوتے ہیں تو آپ اگر زبان سے نہیں بولتے تو دل سے تو اندر سے تو یہی ہوتا ہے نا کہ بھئی ہمیں اسکول کا بھی بڑا کام ہے، ٹھیک ہے اسکول پڑھنا چاہیے، کالج میں پڑھنا چاہیے، اس سے فائدہ ہوتا ہے، لیکن کیا آخرت میں اس کا فائدہ ہے؟ نہیں، آخرت میں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اور آج نہیں تو کل ہم نے اللہ کے پاس جانا ہے، وقت کافی ہو رہا ہے، تو بات میرے خیال سے سمجھنے کے لیے امید ہے کہ آپ کو یعنی سمجھ آ جانی چاہیے کہ بعض ایسے ہیں جو ایسے ایمان لاتے ہیں جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان لانے کا حکم دیا ہے۔ دوسرے لفظوں میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اس کی وہ اطاعت کرتے ہیں، وہ فرما برداری کرتے ہیں۔ اور بعض لوگ کیا کرتے ہیں کہ وہ ایسے لوگ جو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے والے ہیں ان کو بیوقوف سمجھتے ہیں، اور کوئی زبان سے کہے یا نہ کہے دل سے یہ کہہ رہا ہوتا ہے یہ تو پاگل ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہ قیامت والے دن یہ پتا چلے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا انہم هم السفہاء، خبردار پریشان نہیں ہونا، حقیقت میں بیوقوف کون ہے؟ ہم۔ بس اپنے اندر منافقین کی صفات ختم کریں، یہ یقین جانیں۔
देखे ना आपने बड़ी जल्दी हम कह दिया, ठीक है। ये मुनाफिकीन की सिफात है। तो ये वो लोग हैं जो मुनाफिकीन हैं, जो भी हैं। आपने अगर बोला नहीं तो आपने यकीन, आपने जो है वो क्या कहते हैं कि अमल से साबित कर दिया, कि आपने अमल से साबित कर दिया कि मैं बेवकूफ हूँ। इसलिए आप सब ने, क्योंकि आप फर्ज नमाज नहीं पढ़ते बच्चे, ये बात बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। आज नहीं तो कल हमने अल्लाह ताला के पास जाके इसका हिसाब देना है। मैं डेली आपको कहता हूँ, तो क्यों कहता हूँ, आपको इस चीज का एहसास होना चाहिए। अल्लाह ताला हिदायत अता फरमाए। तो जब मुनाफिकीन से कहा जाता है कि ऐसे ईमान लाओ जैसे लोग ईमान लाए, यानी सहाबा कराम, जब पता चला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये हुक्म है उसी वक्त मान लिया, तो वो कहते हैं कि हम ऐसे ही ईमान लाए जैसे बेवकूफ ईमान लाए। तो अल्लाह ताला क्या फरमा रहे हैं, खबरदार, यानी परेशान नहीं होना, खबरदार रहो, यही बेवकूफ है जो दीन पर अमल नहीं करते। वलाकिन ला यालमून, लेकिन इनको इल्म नहीं है। अगर हकीकत में इल्म होता तो वो दीन की पासदारी करते, वो दीन के अहकामात पर अमल करते। अल्लाह ताला फरमाते हैं वलाकिन ला यालमून, लेकिन इल्म इनको नहीं है। तो मेरे ख्याल से आप उस कैटेगरी में बिल्कुल देख लें, शामिल ना हो तो बेहतर है, इसलिए कि मैंने उनका अंजाम भी बता दिया है। अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं, इन्नल मुनाफिकीन फी दरकिल अस्फली मिनन नार, के मुनाफिकीन जो है वो जहन्नम में सबसे निचले दर्जे में होंगे। तो मेरे भाई, अल्लाह का शुक्र अदा करें कि आपको अल्लाह ताला ने मुसलमानों के घर में पैदा किया है और आपको ईमान और इस्लाम की नेमत से नवाजा है। इसके बावजूद हम जो है वो, जो हमारे लिए सबसे ज्यादा लाजम और जरूरी है, वही ना हम काम करें, तो हमारी, इसका मतलब है जिंदगी बेकार और जाया है। इसलिए बार बार मैं ये इल्तिमास कर रहा हूँ, ये सारा कुरान मजीद पढ़ने का मकसद क्या है कि हम अपने आप को सुधारें। हमने मुत्तकीन की सिफात पढ़ी, सबसे पहली क्या थी, अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब, दूसरी व युकीमूना अस्सलाह। युमिनूना बिल गैब का ताल्लुक दिल से है, लेकिन युकीमूना अस्सलाह, नमाज तो कायम करनी है, वो तो जाहिर हो जाएगी। तो इसलिए अगर हम अपने आप को मुत्तकी समझते हैं, अल्लाह ताला की रहमत का उम्मीदवार समझते हैं, तो हमें नमाज यानी कि सुन्नत के बल के मुताबिक पढ़नी होगी। ना सिर्फ नमाज पढ़नी है बल्कि सुन्नत के मुताबिक पढ़नी है। तो इस आयत में, आज के सबक में हमें अगर मेरे ख्याल से ये बात समझ आ जाए कि मुत्तकीन की सिफात अलग है, मुनाफिकीन की सिफात अलग है, और मैं और आप अपने आप को इन्हीं आयात से देख सकते हैं कि मेरे अंदर कौन सी सिफात है। मुत्तकीन नमाज नहीं पढ़ते, कायम करते हैं, मुत्तकीन नमाज कायम करते हैं, पढ़ते हैं। मुनाफिकीन क्या करते हैं, नहीं पढ़ते, कलमा तो पढ़ते हैं, अपने आप का नाम अब्दुल्ला, अब्दुर्रहमान, ताहा, यासीन, फलां फलां रख लिया, ठीक है, लेकिन अमली तौर पर वो मुसलमान नहीं होते। तो मेरे भाई कुछ ख्याल करें, गौर करें, फिक्र करें। अल्लाह ताला आप पर और मुझ पर, सब हम सब पर रहम फरमाए और हमें हिदायत अता फरमाए। मुत्तकीन की सिफात अपने अंदर पैदा करें, तभी हमें कुरान मजीद पढ़ने का हकीकी फायदा होगा, वरना हम, सच्ची बात है, मैं आपको बता दूं, हम वक्त ज़ाया कर रहे हैं। जी कर सर। तो कुछ हमें ज़रूरी जो है ना, सिर्फ ये नहीं कि हम आके चले जाएं, हमें कुछ न कुछ हासिल करना चाहिए। और हासिल करने का मतलब ये नहीं है कि बस आए, तर्जुमा पढ़ लिया, लिख लिया, चले गए, याद कर लिया, जब अमल नहीं है। हमने, शायद आपने शेर सुन रखा होगा, मुझे अक्सर ऐसे मौक़ों पर याद आ जाता है कि अमल से ज़िंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी, जन्नत भी और जहन्नम भी। ये खाकी अपनी फितरत में ना नूरी है ना नारी है, यानी कि इंसान जन्नत में जाने के लिए या जहन्नम में जाने के लिए इंसान के लिए अमल करना जरूरी है। जहन्नमियों वाले अमल भी मौजूद है और जन्नतियों वाले अमल भी मौजूद है। तो इसलिए ये मेरे ख्याल से ज्यादा बहस में पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो अभी आपको समझ जाना चाहिए और अपने आप के अंदर तब्दीली, चेंजिंग लानी चाहिए। अगर हम कुरान मजीद पढ़ने के बावजूद हम अपने आप को सुधार ना सके तो इसका मतलब है कि कुरान मजीद हमारे खिलाफ क़यामत वाले दिन गवाही देगा कि इन्होंने ना सिर्फ कुरान मजीद को पढ़ा बल्कि उसको समझा, उसके जो है समझा, लेकिन उसके मुताबिक अमल नहीं किया।
तो कितनी बड़ी हमारे लिए खसारे वाली बात है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत का जो यानी जहन्नम का जो अंगारा है ना, जहन्नम का अंगारा, उसकी निस्बत जो जन्नत की दुनिया की आग है 70 मरतबा ये ठंडी है, 70 गुना ये ठंडी है। यानी कि इस आग पर कभी आपने हाथ आगे कर सकते हैं उसके ऊपर? अगर बड़ी भी सर्दी हो थोड़ा सा करीब करेंगे तो पीछे ले जाएंगे, बर्दाश्त नहीं होती। तो वो जहन्नम जिसका अल्लाह ताला फरमाते हैं, अगली आयत में आ रहा है कि वक़ूदुहन नास वल हिजारा, कि उसका जो ईंधन है उसका बालन लकड़ियां, आज तो हम लकड़ियां जलाते हैं ना, ठीक है, जहन्नम का ईंधन, जहन्नम के अंदर डाली जाने वाली चीज जिससे जहन्नम ज्यादा तपेगी, अन्नास वल हिजारा, लोग होंगे और पत्थर होगा। तो मेरे भाई, अल्लाह ताला हमें हिदायत अता फरमाए, कुछ सोचे, अपनी ज़िंदगी को तब्दील करे। इसी से कुरान मजीद पढ़ने का फ़ायदा है और कुरान मजीद समझने का इसी से फ़ायदा है। अगर अपने आप को हम अपने अंदर तब्दीली ना ला सके तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है, हम वक़्त ज़ाया कर रहे हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप आइंदा से नहीं बल्कि अभी से इसको सोचेंगे और इस पर अमल करेंगे। मैं 3-4 दिन हो गया मुसलसल, मैं तो कहता रहूँगा, मैंने नहीं छोड़ना, मैं आपको बता दूँ, कहने से मैंने नहीं रुकना। लेकिन अल्लाह ताला जिसको हिदायत दे अमल तो वही करेगा, नमाज के करीब वही जाएगा। तो जब आप नमाज के करीब जाएंगे अल्लाह ताला आपके दिल को और ज्यादा नरम कर देंगे, आपके लिए बहुत ज्यादा फायदे होंगे। तो इसलिए इन चीज़ों को समझे। अल्लाह ताला मुझ समेत आपको और सुनने वाले सबको हिदायत अता फरमाए, कुरान और सुन्नत के मुताबिक अमल की तौफीक अता फरमाए और अपने अंदर ऐसी सिफात पैदा करने की तौफीक अता फरमाए जो मुत्तकीन की हैं, और ऐसी सिफात से बचाए जो मुनाफिकीन की हैं। देखें कुरान मजीद में अल्लाह ताला हमारे लिए ही वाज़े कर रहे हैं, इसलिए हमें चाहिए कि हम इससे सबक हासिल करके इस अपने आप को तब्दील करने की कोशिश करें। अल्लाह ताला ही यकीनन तौफीक अता फरमाने वाला है। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।